नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ आज का एक नया ज्योतिषीय विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे पितृदोष के बारे में कि पितृदोष है कुंडली के अंदर कैसे बनता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं, किस तरह के वो फल देते हैं, किस उम्र के अंदर या कौन से समय के अंदर वो फल देते हैं और उनका निवारण का क्या उपाय है, उनसे बचने का या उनसे रिलीफ पाने का ज्योतिष के अंदर क्या समाधान है, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे विभिन्न ज्योतिषीय योगों के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो उसका भी आपको लाभ मिले। तो दोस्तों, कि जैसा कि लगन चार्ट के अंदर सूर्य जो पिता का, मान सम्मान का, कर्म का, सरकार का कारक होता है, सूर्य के साथ में कुंडली के अंदर अगर राहु युति बनाकर, यानी सूर्य और राहु दोनों कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर, दूसरे भाव के अंदर और नवम भाव के अंदर साथ में बैठ जाएं या युति बना के बैठ जाएं तो पितृदोष कुंडली के अंदर निर्मित हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति हो और वो नवम भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर या सप्तम भाव के अंदर बन रही हो तो भी पितृदोष जो है वो उस कुंडली के अंदर निर्माण हो जाता है। अगर सूर्य और शनि की युति के साथ में राहु भी स्थित हो जाए तो वो एक बहुत ही कष्टकारी पितृदोष है का निर्माण हो जाता है। वहीं कुंडली के अंदर अगर राहु चतुर्थ भाव के अंदर स्थित हो जाए, शनि की राशियों के अंदर स्थित हो जाए या सूर्य की राशि के अंदर राहु स्थित हो जाए और सूर्य के ऊपर उसकी दृष्टि हो तो भी पितृदोष नामक जो दोष है वो निर्मित हो जाता है। तो कुंडली के अंदर जब भी सूर्य या शनि राहु से दृष्ट हो, राहु से युक्त हो या शनि सूर्य की युति राहु के साथ में हो जाए तो पितृदोष नामक जो दोष है वो उसका निर्माण होता है। ऐसी कुंडली के अंदर पितृदोष है वो क्या हमेशा ही कष्टकारी फल देते हैं? तो इसके अंदर मेरा जो जवाब है, उत्तर है, वो है नहीं। पितृदोष हमेशा हानिकारक नहीं रहता है, उसकी एक विशेष स्थिति होती है तभी वो हानिकारक होता है, वरना पितृदोष है जिसकी कुंडली के अंदर निर्माण हो उसके ऊपर पितरों की अगर वो आराधना वगैरह करके उनको खुश कर ले तो एक राजयोग भी निर्माण हो जाता है। ये राजयोग कब और कैसे निर्माण होता है उसके बारे में मैं पहले बताता हूँ कि अगर सूर्य केंद्र या त्रिकोण का स्वामी होके, अगर केंद्र का स्वामी होके त्रिकोण के अंदर बैठा हो, राहु के साथ में बैठा हो तो पितृदोष है वो योग के अंदर बदल जाता है। वहीं अगर सूर्य त्रिकोण का स्वामी होके केंद्र में बैठ जाए और राहु के साथ में बैठा हो तो भी पितृदोष है वो योग के, राजयोग के कारक अंदर तब्दील हो जाता है। राहु और सूर्य की डिग्री के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर हो तो भी ये एक राजयोग का निर्माण हो जाता है। शनि अगर केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो जाए और राहु के साथ में बैठ जाए तो भी ये पितृदोष है वो हानिकारक नहीं होता है, राजयोग के अंदर बदल जाता है। अब वो स्थिति अपन जानेंगे जहाँ पे सूर्य या शनि केंद्र के स्वामी न बन रहे हो या त्रिकोण के स्वामी हैं वो न बन रहे हो तो उस स्थिति के अंदर क्या फल मिलता है। जैसा कि शनि है 12वें भाव का और 11वें भाव का स्वामी हो जाए और कुंडली के अंदर राहु के साथ में अष्टम भाव के अंदर या छठे भाव के अंदर स्थित हो जाए तो निश्चित तौर पे ये एक घोर पितृदोष का निर्माण करेगा। ये जो पितृदोष है ये कष्टकारी
साबित होगा। जब भी राहु सूर्य या राहु शनि का संबंध छठे से 8वें से 12वें भाव से बनता है तो निश्चित तौर पे वो जो पितृदोष निर्माण होता है वो कष्टकारी होता है, वो तकलीफ़ें देता है। और वो तकलीफ़ें किस तरह देता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि मान लो सूर्य पितृदोष का निर्माण कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसको समाज के अंदर बार बार मान सम्मान की हानि होती रहेगी, सरकारी कार्य के अंदर उसकी बाधा आती रहेगी, पिता को कष्ट होगा, पिता पुत्र के बीच में मतभेद उत्पन्न होंगे, परिवार कुटुंब के बीच में शिक्षा के अंदर रुकावट आएगी, बार बार सरकारी जो वैकेंसी वगैरह होती है या सरकारी नौकरी है उसके अंदर बाधा आएगी, कंपटीशन आदि के अंदर बार बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। सूर्य जिस जिस वस्तुओं का कारक होता है, जिस जिस चीज़ों का कारक होता है उसके अंदर वो कमी बनेगी। वहीं शनि और राहु साथ में बैठे हों तो व्यक्ति को जेल, कोर्ट कचहरी, घरेलू झगड़े, स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ें, लंबी बीमारी का बार बार एक्सीडेंट, चोट आदि लगना, झगड़े होना, भाइयों के साथ में तनाव रहना, परिवार कुटुंब के साथ में तनाव रहना और लंबा जो शारीरिक रोग, हॉस्पिटल आदि का खर्च होना, ये इस पितृदोष के लक्षण होते हैं। अगर किसी के घर के अंदर जिसके पास कुंडली नहीं है और ये वाली समस्या बन रही है तो निश्चित तौर पे उसकी कुंडली के अंदर ये वाली समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन अगर यही दोष अगर शुभ स्थिति के अंदर बन रहा हो तो ऐसे लोग हैं गुप्त गतिविधियों के माध्यम से धन भी अर्जित बहुत करते हैं, जैसे अवैध खनन के माध्यम से, ड्रिंक्स जो एल्कोहल जो होती है उसके व्यापार के माध्यम से, खनन के माध्यम, कंस्ट्रक्शन के माध्यम से या ठेकेदारी के माध्यम से, और भी जो तंबाकू उद्योग होते हैं या ये गुटखा वगैरह उद्योग होते हैं, चमड़े का उद्योग होते हैं, ये जो शनि और राहु का जो योग बनता है उसका राजयोग का परिणाम जब देने आ जाए तो ये इस तरीके से यानी अवैध रूप से या गुप्त रूप से उसको धन भी दिलवाते हैं। हमेशा हानिकारक हो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये लाभदायक भी होता है धन आदि के मामले में, लेकिन वो जो धन है वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन होता है। हालांकि बाद में यही पितृदोष है उस धन को व्यर्थ के अंदर नष्ट भी करवा देता है, चाहे कोर्ट कचहरी, जेल या हॉस्पिटल या आपसी लड़ाई झगड़े के अंदर इस तरह वो फंसा देता है कि पैसा है वापस, या एक गलत डिसीजन के कारण है पैसा है वो ख़राब हो जाता है। इस तरह की कंडीशन है। या व्यक्ति के रोजगार के अंदर बाधा आती है, कोई कार्य सेट नहीं होता है, बार बार कार्य के अंदर बदलाव होता रहता है, तो भी ये पितृदोष के लक्षण हैं। लेकिन ये हमेशा हानिकारक नहीं होता, लाभदायक भी स्थिति होती है। लाभदायक किन स्थितियों के अंदर होता है वो भी बताया मैंने, हानिकारक किस तरह होती है वो भी बताया, और ये जब दोष है योग के अंदर तब्दील होता है और किन रास्तों के माध्यम से ये धन अर्जित करवाता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो अब अपन बात करेंगे इसके निवारण के लिए कि पितृदोष का निवारण कैसे हो। अगर कुंडली के अंदर पितृदोष का निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को, अगर वो ज़्यादा धन खर्च आदि नहीं कर सकता है, तो चींटियों को काले तिल निश्चित तौर पे डालना चाहिए। अमावस्या के दिन विशेष पितरों के निमित्त है, जैसे जो गाय होती, बैल होता है, उसको गुड़ देना चाहिए। चींटियों के लिए शक्कर और जो तिल हैं, काले तिल होते हैं, वो मिश्रित करके चींटियों का जो स्थान होता है किसी धार्मिक स्थान के अंदर, वहाँ उसको डालना चाहिए। कुत्तों को भोजन देना चाहिए, पक्षियों जैसे कौवा आदि को भोजन देना चाहिए। ये नियमित रूप से आप कर सकते हैं या साप्ताहिक कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आप इसको निरंतर कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना इन उपायों को, छोटे छोटे उपायों को, तो आप देखेंगे कि हाँ, कि आपकी जो बाधा, रुकावट या समस्याएं बन रही है वो धीरे धीरे निर्मूल होती जाएगी, कम होती जाएगी।
अब दूसरा है कि अगर आप इसका मंत्रों के माध्यम से या विधि विधान से या पुरोहित या पंडित के माध्यम से आप इसका अगर निवारण करना चाहते हैं तो आप इसको, अगर आप अपने पितरों आदि का नाम जानते हैं तो आप नारायण बलि करवा सकते हैं। ये नासिक महाराष्ट्र में और इधर एमपी के अंदर उज्जैन के अंदर, या आप गंगा घाट के ऊपर भी करवा सकते हैं। एक त्रिपिंडी श्राद्ध, जिनका आपको पता नहीं है, नाम आदि अपने पूर्वजों का आदि का नहीं है और सभी पूर्वज उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध है वो करना, पितरों के निमित्त करवा देना चाहिए। उससे भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। बाधा रुकावट जो भी समस्याएं बन रही हो आपके जीवन के अंदर, उसके अंदर भी रिलीफ आपको मिलती है। तीसरा है, आपको महादेव की आराधना करनी चाहिए, सांपों की सेवा करनी चाहिए। आपको जब भी कोई नाग मंदिर दिखे, ऐसा मंदिर जो सांपों के प्रति उस मंदिर को बनाया गया हो, निमित्त बनाया गया हो, या जो लोक देवता आदि होते हैं जो सांपों की रक्षा अपने प्राणों की, या जो पशु पक्षियों के निमित्त उनके रक्षार्थ या पर्यावरण के निमित्त जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हो, ऐसे लोक देवताओं आदि की आपको आराधना करनी चाहिए। वो भी अपने पूर्वज ही हैं और वो भी पितृदोष से आपको मुक्त देते हैं। और सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ इसके अंदर ये है कि अगर आप बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को, दादा दादी को, या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हो, गुरु हो, उनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और रोज़ उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो आपको निश्चित तौर पे जो पितृदोष है वो पितृ राजयोग के अंदर तब्दील हो जाएगा और आपकी जीवन को फर्श से अर्श तक ले जाने की क्षमता उस पितृ दोष या योग के अंदर होती है। एक बेहतरीन उपाय और बताता हूँ मैं आपको कि जैसे वृद्धा आश्रम होता है, वृद्धाश्रम होता है, उसके अंदर अगर आप अमावस्या को, पूर्णिमा को या अन्य किसी दिन जैसे रविवार आदि को जाके अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनके खाने की वस्तुएं लेके जाते हैं, उनके दवाइयों आदि की व्यवस्था करते हैं और उनके जाके पैर वगैरह दबाना, उनके कपड़े धो देना, या उनकी सेवा के अंदर आप अगर एक दिन बिताते हैं, महीने के अंदर 2 महीने के अंदर एक दिन, या 5 महीने के अंदर एक दिन, या वर्ष के एक दिन, एक वर्ष के अंदर एक दिन वृद्धा आश्रम के अंदर जाके आप उनकी अगर सेवा करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको पितृदोष है वो किसी भी प्रकार का नेगेटिव फल नहीं देगा और जो पितृदोष है वो पितृ योग के अंदर तब्दील हो जाएगा और आपके जीवन है वो तरक्की की राह है बहुत आसानी से और बहुत जल्द पकड़ लेगा। आपके मार्ग के अंदर आ रही बाधाएं, चाहे वो घरेलू कष्ट हो, व्यापारिक कष्ट हो, व्यापारिक हानि हो, कर्ज की समस्या हो, शारीरिक समस्या हो, सरकारी या सरकार के द्वारा जो समस्या हो, किसी भी प्रकार की अड़चनी अगर बाधा अगर आ रही हो, धन से संबंधित, शरीर से संबंधित, मान सम्मान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, नौकरी से संबंधित, तो निश्चित तौर पे आपके वो जो दोष हैं, अड़चन हैं, सभी निर्मूल हो जाएगी। आप तरक्की की राह कर लोगे, पकड़ लोगे और आपकी जो मन की जो इच्छाएं हैं वो आपकी पूर्ण होने शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कुंडली के अंदर ये देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य राहु या शनि राहु वो पितृ दोष बना रहे हैं या पितृ योग बना रहे हैं। अगर पितृ दोष बना रहे हैं तो आपको जो मैंने उपाय बताए हैं इनको आप अपने जीवन के अंदर उतार के उनका निवारण कर सकते हैं और उनका लाभ ले सकते हैं, पितरों का आशीर्वाद ले सकते हैं। अगर पितृ योग बन रहा है आपकी कुंडली के अंदर तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जीवन के अंदर बहुत तरक्की करने वाले हो और पितरों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो सिर्फ और सिर्फ पितृदोष का नाम सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि ये हमेशा हानिकारक नहीं होता है। ये इल्लीगल कार्यों से या गुप्त तरीके से या जो सम्माननीय जो काम नहीं है समाज के अंदर, उन कामों के माध्यम से भी धन अर्जित करवाता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और
आप इस वीडियो के माध्यम से इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। और मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिनके अंदर दिमाग के अंदर पितृदोष को लेके जो भ्रम बन रखा है, लोग डरते बहुत हैं इस चीज़ से, तो वो भ्रम आपका निकले कि पितृ दोष हमेशा दोष नहीं होता, पितृ योग भी होता है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है और व्यक्ति तरक्की भी बहुत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।